पेंशन बहुत बड़ा बोझ है कौमी खजाने के ऊपर, इसलिए सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करके रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करनी चाहिए और पेंशन को खत्म करना चाहिए। ये एक खबर है जो वजीर खजाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से लगी हुई है, और जिस पेज के ऊपर ये खबर लगी हुई है उसी पेज के ऊपर दूसरी खबर ये है कि हुकूमत ने वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए 162 मिलियन रुपए जो है उसकी मंजूरी दे दी है, और वो वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आराइश के ऊपर लगेंगे। वहां पे पर्दों के ऊपर, वहां पे कारपेट्स के ऊपर, वहां पे पौधों के ऊपर, उसके लान के ऊपर, उसके दरवाजों के ऊपर, उसके बेडरूम्स के ऊपर वजीर आजम साहब और उनके मसाइबीन के लिए और कुछ सोफे मंगाए जाएंगे और कुछ चीजें मंगाई जाएंगी ताकि वो इजी होकर वहां पे काम करें। वजीर आजम हाउस पहले ही इतना लग्जरी है, लेकिन इस बात की उन्हें फिक्र है कि इसके ऊपर और पैसे लगाए जाएं। अलबत्ता पेंशन जो है वो कौमी खजाने के ऊपर बोझ है। और अभी रुकिए, एक और खबर इसी पेज के ऊपर है, और वो ये है कि IMF ने ये कहा है कि तनख्वाहदार तबके पे मजीद टैक्स लगाएं और उनसे 650 अरब रुपए और वसूल करें। वो लोग जो पहले भी आपको एट सोर्स टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर ही और टैक्स लगाए जाएं, और वो टैक्स की रकम जाएगी कहां? वो इसी तरह हुकूमत की शाह खर्चियों में उड़ा दी जाएगी। वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आराइश की जाएगी, ऐवान सदर की तज़ीन और आराइश की जाएगी, वज़रा की फौज जफर मौज की अय्याशियों के ऊपर उड़ेगी। इनको बिजली के यूनिट फ्री दिए जाएंगे, इनको हवाई टिकट्स फ्री दिए जाएंगे, इनको यूटिलिटी बिल्स फ्री दिए जाएंगे, इनके लिए सफर फ्री हो जाएगा, इनके लिए सारी चीजें फ्री हो जाएंगी। इसलिए मजीद टैक्स लगाए जाए, क्योंकि इस तबके को और टैक्सों की और अय्याशियों की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को जो एक गरीब आदमी के दिए हुए टैक्स के पैसे से ये शाह खर्चियां करते हैं, और शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को जो इन लोगों को वोट दे के ऐवानों में पहुंचाते हैं और इनके लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इन सारे गलत कामों में आप शरीक हैं। जिसने नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और उसकी इत्तेहादी जमातों को वोट दिया है, ये सब लोग इसके अंदर शरीक हैं, और इन सब से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेगा।